हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 12th में आता है, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या है? टू चेंज द सेंटेंस बट नॉट सेंस। कि सेंटेंस तो हमें चेंज करना है लेकिन उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए। और ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट में सबसे पहला जो आ रहा है वो आ रहा है रिमूव टू। चलिए रिमूव टू को पहले जान लेते हैं कि किसी सेंटेंस में अगर टू का प्रयोग करना है, टू को हटाना है तो कैसे हटाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जानिए टू का मतलब, ये टू जो है, ये वर्ड जो टू है, ये आपको नेगेटिव सेंस दिखाता है। अगर किसी से कहा जा रहा है कि यू आर टू स्मार्ट, तो ये टू का मतलब होता है कि जितना होना चाहिए उससे अधिक। वेरी का मतलब वेरी का मतलब भी बहुत होता है, ठीक है, और टू का मतलब भी बहुत होता है। लेकिन वेरी आता है वो पॉजिटिव सेंस में। हम कह रहे हैं ही इज़ वेरी स्मार्ट, अच्छी बात है, पॉजिटिव सेंस में है। अगर कोई कह रहा है कि ही इज़ टू स्मार्ट, तो ही इज़ टू स्मार्ट का मतलब क्या हुआ? जितना होना चाहिए उससे अधिक, इट मीन्स ओवर। तो टू का मीन्स क्या होता है? इट कम्स इन ओवर, ये ओवर के सेंस में आता है। तो चलिए पहले रूल देखते हैं इसके। रिमूव टू का रूल क्या है? रूल नंबर 1 कि यदि टू के पश्चात एडजेक्टिव टू दिया हो सेंटेंस में, उसके बाद कोई एडजेक्टिव दिया हो और उसके बाद कोई इन्फिनेटिव का प्रयोग हो, तो टू को सो में बदल देते हैं। रिमूव, जब टू को हटाएंगे हम सेंटेंस में तो क्या करेंगे? टू को सो में बदल देंगे। और जो एडजेक्टिव के बाद जो वाक्य आएगा उसको हम दैट से जोड़ते हैं। और दैट के बाद वाली क्लॉज, जो दैट के बाद वाली जो क्लॉज आएगी उसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट की सहायता से बना देते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सेंटेंस दिया ही इज़ टू फैट टू रन। अब यहाँ पर टू और टू के बाद में फैट। फैट क्या है? एडजेक्टिव है। और इसके बाद में दिया है टू रन, और टू रन क्या है? एडजेक्टिव है। तो यही हमने पहले बताया था कि टू के बाद एडजेक्टिव दिया हो और उसके बाद में इन्फिनेटिव दिया हो तो क्या करना है? इस टू को हमें बदलना है सो में। तो बदल दिया, ही इज़ सो फैट। उसके बाद एडजेक्टिव के बाद वाली क्लॉज को किसमें बदलना है? दैट से जोड़ना है। तो हमने क्या लगा दिया इसमें? दैट। सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट। सेंटेंस अगर प्रेजेंट में दिया है तो आएगा कैन नॉट, और सेंटेंस अगर पास्ट में दिया है तो आएगा कुड नॉट। सेंटेंस प्रेजेंट में दिया है ही इज़ टू फैट, इसका प्रयोग किया गया, प्रेजेंट में दिया है तो इधर क्या हो जाएगा? ही कैन नॉट रन। अगर यहाँ पास्ट में दिया होता, वाज दिया होता, तो यहाँ पर कैन नॉट के स्थान पर क्या हो जाता? ही कुड नॉट रन। अब इसका हिंदी में देख लो, सेंस वही रहेगा। ही इज़ टू फैट टू रन, वह दौड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटा है। अब ट्रांसफॉर्म किए हुए वाक्य का मतलब देखेंगे, ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, वह इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता। तो दोनों का मतलब वही रहा, मीन नहीं बदला। और टू को हमने क्या कर दिया? हटा भी दिया। एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। राम वाज टू वीक टू वॉक फास्ट। राम इतना कमज़ोर था टू वॉक फास्ट कि वो क्या नहीं कर सकता है? कि तेज़ चल नहीं सकता है। तो तेज़ चलने के लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो वही क्या किया हमने? टू को बदला है किस में? टू को बदल दिया हमने सो में, कि राम वाज सो वीक, और उसके बाद इन्फिनेटिव जो दिया उसे दैट से जोड़ दिया। दैट सेंटेंस पास्ट में दिया है तो कैन नॉट के स्थान पर क्या लगा दिया उन्होंने? कुड नॉट। यहाँ राम नाउन दिया है, अगर राम के स्थान पर कोई दूसरा नाउन आ जाए, जैसे सीता आ जाए, तो यहाँ पर ही के स्थान पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाता? शी हो जाता। अगर कोई पहले से ही प्रोनाउन दिया है तो प्रोनाउन वही रहेगा। कोई नाम दिया है तो नाउन हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई प्लूरल नंबर में दे दें, जैसे कि हमने यहाँ पे कह दिया प्लेयर्स या हमने कह दिया बॉयज़, तो इसका जो प्रोनाउन होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा दे। तो इस तरीके से हमें इसको बदलना है। तो सेंटेंस ये पास्ट में था तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? कुड नॉट वॉक फास्ट। क्या बना सेंटेंस? राम वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक फास्ट। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा, पहला वाला। अगर नेक्स्ट चलते हैं इस पर, रूल नंबर 2, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में दिया हो तो बदला हुआ वाक्य भी पैसिव वॉइस में ही बनेगा। ये आपको ध्यान में देना है कि वाक्य अगर जो बदल रहे हैं, टू वाला वाक्य है, वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दिया हो तो जो वाक्य बदलेंगे वो किस में बदलेंगे? बदला हुआ वाक्य भी पैसिव वॉइस में ही जाएगा। द पोएम इज़ टू लॉन्ग टू बी लर्नड, कि पोएम याद करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबी है, यानी याद किसी के द्वारा किया जाएगा। वाक्य किस में है? पैसिव में है। तो जब बदलेंगे वाक्य, जब ट्रांसफॉर्म करेंगे, टू को हटाएंगे, तो वो वाक्य भी किस में बनेगा? वो भी पैसिव में ही बनेगा।
तो क्या हो गया, द पोइम इज सो लॉन्ग, पोइम इतनी लंबी है दैट इट कैन नॉट बी लर्नड, कि उसे याद नहीं किया जा सकता। अब कैन नॉट के बाद में यहाँ क्या लगा दिया, अब कैन नॉट के बाद में यहाँ पर बी का प्रयोग कर दिया। तो क्योंकि पैसिव वॉइस में जितने भी मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड और टू, मस्ट, नीड, इनके बाद में क्या आ जाता है, पैसे बनाते समय बी आ जाता है। तो बदला हुआ वाक्य भी किस में चला गया, वो पैसे में चला गया। इससे अगला रूल देखते हैं, यदि टू के पश्चात इन्फिनिटिव निगेटिव में हो। अभी जो आप पढ़ रहे थे वाक्य जो आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये सभी किस में चल रहे हैं, ये निगेटिव में नहीं है। ही इज़ टू फैट टू रन, ठीक है। सेंटेंस दिया था, पोएम इज़ टू लॉन्ग टू बी लर्नड। अब जो सेंटेंस दे रहे हैं, कह रहे हैं जो इन्फिनिटिव में दे रखा होगा, अगर कोई एडजेक्टिव दे रखा है, जैसे ब्रेव इसमें एडजेक्टिव दिया है, ही इज़ टू ब्रेव, ब्रेव इज एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद वाला जो सेंटेंस है वो किस में दिया है, वो इन्फिनिटिव में दिया है, नॉट टू फेस चैलेंजेस। ही इज़ टू ब्रेव नॉट टू फेस चैलेंजेस, अब ये किस में आ गया, निगेटिव में दिया हो। तो ट्रांसफॉर्म किए हुए वाक्य में क्या नहीं करेंगे, हम नॉट नहीं लगाएंगे। जो अभी ट्रांसफॉर्म करने के बाद उधर हम क्या लगा रहे थे, कैन के बाद में कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग कर रहे थे। तो इन्फिनिटिव अगर वो नेगेटिव में दिया है तो नॉट क्या करेंगे, हम हटाएंगे, और नॉट नहीं दिया है तो नॉट लगाएंगे। बस इतना सा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि टू वाला सेंटेंस दिया हो और टू के बाद जो सेंटेंस क्लॉज दे रखी है, उसके बाद में अगर सेंटेंस इन्फिनिटिव नेगेटिव है, नॉट दिया है, तो बदले हुए वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं करना है, और नॉट नहीं लगा है तो क्या करना है, नॉट लगाना है। तो सेंटेंस है, ही इज़ टू ब्रेव नॉट टू फेस चैलेंजेस। सेंटेंस को बदला है, ही इज सो ब्रेव, टू को सो में बदल दिया, दैट ही कैन नॉट फेस चैलेंजेस, ही कैन फेस चैलेंजेस। सॉरी, नॉट नहीं आएगा कि नॉट तो पहले ही हटा देंगे यहाँ पर। ही इज सो ब्रेव दैट ही कैन फेस चैलेंजेस, वह इतना बहादुर है कि वह क्या कर सकता है, कि चैलेंज को फेस कर सकता है। यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा, इसको हटा देंगे। तो सेंटेंस क्या बन गया कि ही इज सो ब्रेव दैट ही कैन फेस चैलेंजेस, कि इतना बहादुर हो चैलेंजेस को फेस कर सकता है। नोट दिया है तो नोट हटा देंगे, और नोट नहीं दिया है तो नोट क्या करेंगे, हम लगा देंगे। नेक्स्ट रूल, यदि वाक्य का सब्जेक्ट इट अथवा कोई नॉन लिविंग थिंग हो तो वाक्य में प्रयोग हुए फॉर मी को आई में बदल देते हैं, फॉर हिम को ही में बदल देते हैं, फॉर अस को बी में बदल देते हैं, और फॉर देम को दे में बदल देते हैं। यानी कि सब्जेक्ट क्या दिया हो, यदि वाक्य सब्जेक्ट इट दिया हो कोई, और इट ना दे के कोई नॉन लिविंग थिंग दे रखी हो, तब ऐसा करेंगे हम। चलिए देखते हैं। सेंटेंस दिया, दिस कार इज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाय। तो दिस कार इज टू कॉस्टली, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया है, हम बता रहे हैं सब्जेक्ट दिया हो नॉन लिविंग, यहाँ सब्जेक्ट नॉन लिविंग दिया है, और बाद में प्रयोग किया जा रहा हो फॉर मी। तो इस फॉर मी को किसमें बदल देना है, आई में। यहाँ पर फॉर यू दिया है तो यू का सब्जेक्ट भी यू रहता है, फॉर देम दिया हो तो दे में बदल देंगे, फॉर हिम दिया हो तो क्या करेंगे, ही में बदल देंगे। तो सेंटेंस क्या बना है, दिस कार इज़ सो कॉस्टली दैट आई कैन नॉट बाय। यह कार इतनी कॉस्टली है कि मैं इसे खरीद नहीं सकता। दोनों का सेंस वही निकला, दिस कार इज़ टू कॉस्टली फॉर मी टू बाय, यह कार टू कॉस्टली इतनी कीमती है फॉर मी मेरे लिए, टू बाय खरीदने के लिए, कि मैं खरीद नहीं सकता। और बदला हुआ वाक्य क्या होगा, दिस कार इज सो कॉस्टली दैट आई कैन नॉट बाय। रूल नंबर नेक्स्ट, यदि वाक्य में इन्फिनिटिव के स्थान पर फॉर प्लस नाउन का प्रयोग हो, यदि वाक्य में इन्फिनिटिव ना दिया हो और के स्थान पर क्या दिया हो, फॉर के बाद में नाउन का प्रयोग कर दें, तो ऐसे वाक्य को उस नाउन के भाव के अनुसार बदल देते हैं। सेंटेंस दिया है, माई बैग इज़ टू स्मॉल फॉर लगेज। अभी तक आप देख रहे थे कि सेंटेंस जो टू के बाद जो आ रहा था वो इन्फिनिटिव आ रहा था, अब इन्फिनिटिव नहीं आ रहा है। अब इन्फिनिटिव ना आके क्या दिया, फॉर, और फॉर प्लस कोई नाउन दे दें तो क्या करेंगे, तो उसका सेंस देखेंगे क्या सेंस आ रहा है। तो माई बैग इज़ टू स्मॉल फॉर लगेज, कि मेरा बैग बहुत छोटा है लगेज के लिए। तो लगेज के लिए का मतलब क्या हुआ, लगेज रखने के लिए, यानी उसमें सामान रखने के लिए। तो सेंटेंस क्या बना, माई बैग इज़ सो स्मॉल दैट आई कैन नॉट कीप लगेज इन इट। तो हमें अलग से उसमें
वर्ब क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे उसके भाव के अनुसार। माई प्रॉब्लम इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर वर्ड्स, मेरी समस्या इतनी डिफ़िकल्ट है फॉर वर्ड्स, शब्दों के लिए। शब्दों के लिए डिफ़िकल्ट का मतलब है क्या है, इतनी डिफ़िकल्ट है कि उसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, हम शब्दों में बता नहीं सकते। तो वहाँ पे वर्ब हमें अलग से लगानी पड़ेगी, नाउन दिया हो तो वर्ब हम अलग से लगाएंगे उसके वाक्य के भाव के अनुसार। तो क्या बन गया था, प्रॉब्लम इज़ सो डिफ़िकल्ट, टू को सो में बदल दिया। दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड, समस्या इतनी कठिन है कि मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। यहाँ पे एक्सप्रेस के स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, आप टेल भी लगा सकते हैं, ठीक है। या आप कर सकते हैं एक्सप्लेन, कि मैं क्या नहीं कर सकता, वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। रूल नंबर नेक्स्ट, यदि टू के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हो और इन्फिनिटिव का प्रयोग ना हो तो टू के स्थान पर एक्सट्रीमली ओवर का प्रयोग कर देते हैं। कहने का मतलब ये टू का प्रयोग दिया हो और टू के बाद में फॉर से नहीं जोड़ा जा रहा हो, ठीक है, बाद में कोई क्या नहीं दिया हो, कोई दूसरा इन्फिनिटिव नहीं दिया हो, तो क्या करेंगे, तो इस टू को एक्सट्रीमली में बदल देंगे या कैसे बदल देंगे, ओवर में बदल देंगे। अथवा क्या करेंगे कि टू को हटाकर वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करके बदल देते हैं। सेंटेंस क्या दिया है, द वेदर इज टू कोल्ड, कि वेदर कैसा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है। द वेदर इज टू कोल्ड, तो टू के बाद में एडजेक्टिव दिया है लेकिन इसके बाद में इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसे कई तरीके से बदल सकते हैं। जैसा कि बताया था, वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, कि भाई क्या करें, टू को एक्सट्रीमली में बदल दो या फिर ओवर में बदल दो। वेदर इज ओवर कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बर्दाश्त से बाहर है। या फिर क्या करेंगे हम कि टू को हटा देंगे और सेंटेंस के बाद में क्या जोड़ देंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो क्या बना सेंटेंस, द वेदर इज कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, कि मौसम लिमिट से ज़्यादा ही ठंडा है। तो इस तरीके से सेंटेंस को बना देंगे। तो द रूम वाज टू नॉइजी, रूम क्या है, बहुत ज़्यादा नॉइजी था, तो रूम वाज एक्सट्रीमली नॉइजी, ठीक है। या ऐसे आप बदल सकते हैं, द रूम इज़ ओवर नॉइजी, या फिर क्या करें, हम सेंटेंस को पूरा लिखने के बाद में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर दें, तो क्या बन जाएगा, द रूम वाज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अथवा इसको बदलने का एक तरीका और भी है कि उस एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदल दें, उसकी डिग्री चेंज कर दें और उसके बाद देन लगाएं। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता ही है, के बाद शुड बी या शुड हैव बीन का प्रयोग करके वाक्य बना देते हैं। जैसे मोहित इज़ टू फैट, एक तो इससे प्रीवियस तरीके जो हमने बताए थे वो हो गए कि टू को हटाकर एक्सट्रीमली या ओवर में बदल देंगे कि मोहित इज़ ओवर फैट। दूसरा है मोहित इज़ एक्सट्रीमली फैट, या फिर टू को हटाकर फैट के बाद में क्या कर दें, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा दें, मोहित इज़ फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अथवा इस तरीके से बदलेंगे तो क्या करेंगे कि मोहित इज़, क्या करना है कि जो एडजेक्टिव दिया है इसकी कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। तो मोहित इज़ फैटर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है, देन आता है, और उसके बाद शुड बी या शुड हैव बीन का प्रयोग करके वाक्य बना देते हैं। तो क्या हो गया, बेटर देन ही शुड बी, सेंस वही निकल रहा है। मोहित इज़ टू फैट, मोहित बहुत ज़्यादा मोटा है, अत्यधिक मोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, मोहित इज़ फैटर देन ही शुड बी, मोहित को जितना मोटा होना चाहिए उससे अधिक मोटा है। आई होप आपको ये रिमूव टू वाले कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से जो अगले लेक्चर में हम लेके चलेंगे तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बदला जाएगा इसको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।